गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास डिस्कस कर रहे थे एपिडेमियोलॉजी के बारे में। एपिडेमियोलॉजी के ऑल ओवर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया है। डिजीज़ के डिस्क्रिप्शन के बारे में देखा है, डेफिनेशन क्या होती है, इसके पर्पजेस क्या होते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, एंड देन स्कोप आपने डिस्कस किए थे कि कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं। उसके बाद आपने डिस्कस किया है ब्रॉडली एपिडेमिक्स के बारे में। एपिडेमिक्स को डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कितने अलग अलग टाइप से आपने डिस्कस किया है, एंडेमिक, पैंडेमिक, एपिडेमिक, दैट्स ऑल। इसके बाद अपन डिस्कस कर रहे हैं एपिडेमियोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो अपन आज टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। तो अपन फर्स्ट डिस्कस करते हैं कंटामिनेशन। टर्मिनोलॉजी के रिगार्डिंग कंटामिनेशन आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे, आप सुना होगा आपने, संक्रमित या कंटामिनेशन। अब होता क्या है संक्रमण या संक्रमित होना, कंटामिनेशन होता क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट ऑन अ बॉडी सरफेस, ऑल्सो ऑन आर्टिकल्स और इन क्लॉथ्स, बेडिंग, टॉयज, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का या डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस का किसी भी आर्टिकल्स पे या किसी भी आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट है उन पर प्रेजेंस होना, किसी भी इन्फेक्शियस या किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का किसी भी बॉडी पार्ट्स पे, बॉडी सरफेस पे या आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट पे या कई टॉयज़ है, बेडिंग है, किसी भी प्रकार के नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे प्रेजेंस होना क्या कहलाता है? कंटामिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ससेप्टिबल होस्ट के बारे में। होस्ट जिसको वो डिजीज़ होनी है। तो ससेप्टिबल होस्ट ऐसा पर्सन या कोई भी एनिमल जिसके अंदर या जो कि फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है किसी भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए। किसी भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए कोई भी पर्सन है या एनिमल है, वो उस डिजीज़ को प्रोड्यूस होने के लिए उसको क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है या उसके लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। उसको हमने नाम दिया है ससेप्टिबल होस्ट। Any human and animal which provides a favorable environment for the growth and multiplication of infectious agent is called susceptible host. कोई भी susceptible host means अपने बात करें अपन एनिमल की या बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, तो ह्यूमन बीइंग्स किसी भी पैथोजेंस के लिए क्या हो सकते हैं? ससेप्टिबल होस्ट हो सकते हैं। क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग्स के अंदर देखते हैं तो उसको कोई भी पैथोजेंस के लिए या कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए वहाँ पर फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है। आप देखते हैं कि जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है या जो भी पैथोजेंस है जो डिजीज प्रोड्यूसिंग हो सकते हैं, तो उनके लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और आप देखते हैं कि उसकी जो ग्रोथ के लिए उसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज भी अपने बॉडी के अंदर उनको आराम से मिल ही जाएगा। तो एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स उनके लिए ससेप्टिबल होस्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेबल डिजीज एंड इलनेस। कम्युनिकेबल डिजीजेज ऐसी डिजीजेज जो कि मैन टू मैन ट्रांसफ़र होती है। तो एक ऐसा इलनेस या ऐसी डिजीज़ जो कि एक डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हुई है और वो प्रोड्यूस अपन देखते हैं तो उसका प्रोडक्शन कहाँ से हो सकता है? किसी अदर ससेप्टिबल होस्ट के द्वारा हो सकता है, किसी डिजीज प्रोड्यूसिंग एनिमल्स के द्वारा हो सकता है। देखते हैं अपन इलनेस ड्यू टू ए स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट। किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ की अपन बात करें जो किसी भी पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा हुई है, और इट्स टॉक्सिक प्रोडक्ट विच अराइजेज थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ दैट एजेंट और इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल और ए रिजर्वायर टू ए ससेप्टिबल होस्ट, वेक्टर एंड एनवायरनमेंट। अपन कम्युनिकेबल की बात करेंगे तो कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है उसके अपन मोड ऑफ ट्रांसमिशन या डायनेमिक ऑफ चेन के बारे में बात करते हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। ये तीनों फैक्टर अपने इन्फेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ एक कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ या इलनेस होता है जो कि एक डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए या डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। और वो जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो हो सकता है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से हो या किसी भी रिजर्वायर से हो सकता है, किसी भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से हो सकता है। टर्मिनोलॉजी के रिगार्डिंग नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं जूनोसिस के बारे में। अब जूनोसिस होता क्या है? नाम से इसमें समझ में आ रहा है आपका। जू मीन्स
एनिमल। तो ऐसी कोई भी डिजीज़ या इन्फेक्शन जो कि एनिमल्स के द्वारा क्रिएट होगा, तो कोई भी आपका पैथोजेनिक एजेंट है, एनी डिजीज़ एंड इन्फेक्शन विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे जू का मीन्स आप समझ सकते हैं, जू का मीन होता है एनिमल्स। तो ऐसी कोई भी डिजीज़ या इन्फेक्शन जो कि एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है या ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको आपने नाम दिया है जूनोसिस। एनी डिजीज विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड जूनोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर आर्थ्रोपोड्स, जो भी उड़ने वाले जो कीड़े मकोड़े जो हैं, तो उड़ने वाले जो भी कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, उनसे जो भी ट्रांसफ़र होगी डिजीज़, उसको आप बोलेंगे वेक्टर्स। मीन्स आप मलेरिया है, डेंगू है, ये जो भी उड़ने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं, उनके द्वारा जो भी डिजीज़ प्रोड्यूस होते हैं उनको आप वेक्टर बोर्न डिजीजेस बोलते हैं और उनको बोलते हैं वेक्टर्स। आर्थ्रोपोड्स विच कैन ट्रांसफर द इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन। ये वेक्टर्स क्या करते हैं, किसी भी डिजीज़ या इन्फेक्शन जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, उनको इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे मलेरिया और डेंगू के बारे में आपने सुना होगा। तो मलेरिया और डेंगू क्या करता है, मलेरिया की अपन बात करें तो फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो है, वो मॉस्किटो क्या करता है, एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, देन उसके बाद वो एक नॉर्मल पर्सन को बाइट करता है। इससे वो जो मलेरिया है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होता है। कैसे कैसे क्या क्या होता है, इसके बारे में अपन माइक्रोबायोलॉजी के रिगार्डिंग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है फॉर्माइट्स। फॉर्माइट्स आपने पहले देखा है इन्फेक्शन के बारे में, कंटामिनेशन के बारे में। ऐसे अपन फॉर्माइट्स के बारे में देखते हैं तो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, इन एनिमेट का मीन्स है निर्जीव, है ना, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अदर देन फूड एंड वाटर। इनके द्वारा भी अगर कोई डिजीज ट्रांसफ़र हो रही है तो उनको आप कंसिडर करते हैं फॉर्माइट्स के अंदर। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट अदर देन फूड एंड वाटर विच कैन ट्रांसफर द इन्फेक्शियस एजेंट इन ह्यूमन बींग। ठीक है। नेक्स्ट पैथोजेनिक। पैथोजेनिक अपन बात कर रहे हैं किसी भी डिजीज कॉजिंग या डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, पैथोजेंस के बारे में। तो किसी भी पैथोजेंस की या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की डिजीज पैदा करने की जो क्षमता है, कैपेबल फैक्टर्स कैपेबल और प्रोड्यूसिंग डिजीज, कोई भी फैक्टर है उसको आपने नाम दिया है पैथोजेनिक। नेक्स्ट अपन इसी के रिलेटेड बात करते हैं पैथोजेनिसिटी। किसी भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या पैथोजेंस की डिजीज पैदा करने की क्षमता को आपने नाम दिया है पैथोजेनिसिटी। और पैथोजेनिक कोई भी फैक्टर, चाहे वो एक्सोजेंस है ना, एक्सोटॉक्सिन्स है या एंडोटॉक्सिन्स है, किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी ऐसा पार्ट, कोई भी ऐसा फैक्टर जो डिजीज पैदा करने में कैपेबल है, उसको आपने दिया है पैथोजेनिक नाम। और किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिजीज पैदा करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको आपने नाम दिया है पैथोजेनिसिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी एपिडेमियोलॉजी के रिगार्डिंग।